गुड मॉर्निंग दोस्तों। वाईपी कॉर कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है समय की दृष्टि से अनुकूल। ठीक है, क्वेश्चन है आपका समय की दृष्टि से अनुकूल, तो उसको उसके लिए एक शब्द देना आपने। तो उसमें क्या आएगा आपका समय अनुकूल। कौन सा आएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका जिसकी गर्दन सुंदर है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको बोलते हैं सुग्रीव। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का आगमन होता है आपका, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन है का विलोम शब्द है। तो है का आता है आपका ग्राह्य। कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द जो आएगा वो आएगा आपका इतिश्री। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका अथ का विलोम शब्द है। तो अथ का आपने विलोम शब्द बताना है। अथ का क्या आएगा? तो अथ का आता है आपका इति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाषा जो शब्द है आपका वो संस्कृत के भाष्य धातु से बना हुआ है। तो भाष्य कौन सा आपका? हलंत वाला, ध्यान रखना, जहाँ पे आपको हलंत देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका गिरीश में कौन सी संधि है आपकी। तो गिरीश में गिरी जमा ईश होता है, यानी कि ई प्लस ई होगा। तो आपको पता है ई प्लस ई कहाँ होता है? तो दीर्घ संधि में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है आपने। तो भस्म, हिंदू, चिन्ह या फिर प्राण। तो आपको सभी दिख रहे होंगे एक प्राण शब्द इसमें शुद्ध दिया हुआ है आपका प्राण। ठीक है, प्राण आपको ऐसे लिखते हैं। उसके बाद महात्मा में कौन सा समास है। तो महात्मा भाई महाजमा आत्मा होता है आपका। भाई किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता आती है आपकी कहाँ पे? कर्मधारय समास में महात्मा शब्द। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आपको मूर्धन्य वाले री टूरा नाम मूर्धा आपका, तो ट वर्ग आएगा। तो ट वर्ग वाले कौन से भाई इसमें? तो वो आपके ड और ढ आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा को वर्ण कौन से? तो आपको सभी को पता है अनुस्वार और विसर्ग होते हैं आपके। अब अनुस्वार और विसर्ग देखने में कैसे लगते हैं? तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा आपका। अनुस्वार और विसर्ग इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? अयोगवा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड आपकी पिछली वीडियो देखनी है आप लोगों ने, तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आप हिंदी के लिए अलग से बनाई मैंने, और आपके जीएस के जो आपके रिलेटेड है उसके लिए आप मैंने अलग से बनाई है। तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं सारी वीडियो एक साथ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा आपके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आपका हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आपकी कितनी है? तो यहाँ आता है आपका 52। कितनी आती है आपकी? 52। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है य वर्ण किन वर्णों के योग से संयोग से बना हुआ है आपका। तो ये बताना है आपने। तो ये बना होता है आपका ज प्लस यहाँ से, जहाँ पे ज जो आपका कैसा होता है? आपका आधा होता है और यहाँ आपका पूरा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही रहेगा बच्चों। ठीक है, अगला है पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में उपसर्ग है आपका, तो देखो संधि विच्छेद करेंगे सर क्या बनेंगे? पूर्वज में हित बनेगा आपका। ठीक है, तो विसर्ग वाला आएगा यहाँ पे पूरा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई उपसर्ग में आपकी संधि भी होती है, मतलब संधि भी हो गया आपका, उसमें अलग अलग तरह का होता है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्व जमा हित आएगा आपका। दूसरा आता है भाई पुरोहित में आप पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं आप, है ना, उसी शब्द के। और उपसर्ग में आप किसी शब्द के विलोम भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो तीन चीज़ ध्यान रखना। उपसर्ग में संधि भी आती है आपके, विलोम शब्द भी आते हैं आपके, और पर्यायवाची शब्द भी आप बना सकते हैं। और यहाँ जो पुरोहित शब्द है यहाँ पे क्या आएगी? आपकी संधि आएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले लेते हैं आपके सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको सभी को पता है, प्रत्यय
मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं आपके। तो यहाँ पे सावधान शब्द आपका मूल शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से ये कौन सी भाववाचक संज्ञा है आपकी। तो भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बोला हुआ है, ये भाई दिखती नहीं है। भाववाचक संज्ञा आपको नहीं दिखती है, तो भाई आपको सब कुछ दिखेगा पर यह आपको बचपन नहीं दिखता, आप खाली इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण होगा आपका शिव। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आ सकता है। उसके बाद आप लोगों ने इतना भी ध्यान रखना है भाई, कई ऐसे बोले कि भाई सर आपकी क्वेश्चन तो आए नहीं जो आपने कराए थे। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिससे आपको ये लगेगा भाई हमारे को उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो वो कोई सब सेट कर सकता है आपके लिए, पर ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। पर इसके अलावा भी आपने जैसे मान लो यहाँ पे भूतकाल है, क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा आपका, भूतकाल के कितने भेद है। तो भाई भेद कितने आपके, तो वो तो है आपके 6। ठीक है, पर इसके अलावा आपने पढ़ना है भी काल कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 तरह के आपके काल होते हैं। कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, इसके बाद आपको इन तीनों के भाग आपने या भेद आपने ध्यान रखने हैं। जैसे भूतकाल के 6 होते हैं आपके, वर्तमान के 5 होते हैं और भविष्य के आपके 3 होते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, डीप आ सकता है कि भाई सर कौन सा, आपको वाक्य दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये वाक्य किस काल से रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे बेसिकली आपके सहायक क्रिया आपकी हेल्प करेगी भाई कौन सा वाक्य किस काल में है आपका। ठीक है, तो आपने ये वाला टॉपिक कर लेने बच्चे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो आपको सभी को पता है आपादान और करण की सेम विभक्ति आती है, कौन सी, से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अलग अलग तरह की वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेगा आपका, तो वो है यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ में संधि बतानी है आपने। तो यथार्थ में संधि आती है, देखो यथा प्लस अर्थ आएगा, आ प्लस आ रहा है आपका, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दीर्घ संधि आपकी बनेगी यहाँ पे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है आपने। तो तत्सम आपका कौन सा होते हैं, वो संस्कृत वाले शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग में लाए जा रहे हैं आपके। तो तत्सम वाले होंगे यहाँ पे, देखो आंसू तो नहीं होगा, हाथी भी नहीं, बारात भी नहीं, वर्षा आपका तत्सम होता है। मैंने आपको बोला हुआ है, ये श वाले और व वाले आपके ये कहाँ के होते हैं आपके, मोस्टली आपके तत्सम वाले होते हैं। देखो व से स्टार्ट है ना, जब इसका तस्बा बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें व का ब बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भाई भारत में 4 बड़े भाषा परिवार है आपके। ठीक है, जिसमें भारोपीय, द्रविड़, आस्टिक और चीनी तिब्बती है। ये चारों आपके पास दिए हुए हैं। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर हिंदी भाषा किस परिवार की है, तो आंसर तो आएगा कौन सा, भारोपीय। पर इसके अलावा भी आपको बताना चाहिए कि हमारे संविधान ने हमारे देश में 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, जो सभी एक समान है और हिंदी भी उसका रूप है आपका। तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी भाषा किस परिवार में आपका रहती है आपके। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, जाके पाँव न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है। तो भाई इसका अर्थ आएगा जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इंसाफी और बेइंसाफी, अभी मैंने आपको बोला था कि भाई उपसर्ग से आपके विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है ना, तो इंसाफ होता है आपका और इंसाफी, इसमें आपका लगा हुआ है बे, और बे से क्या बन गया, ये आपका विलोम शब्द बन गया था आपका। ठीक है ना, इसके बाद किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है भाई, आपने मूल शब्द देखना और उसमें आपने अगर कोई शब्द लगा होगा तो पढ़ाई तो आपका मूल है। अपना पन, यहाँ पे पन प्रत्यय लगा हुआ है आपका। लाभदायक अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो बाकी सब में आपको प्रत्यय लगे हुए मिल रहे हैं, बस
उपकार में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिला है, उस उपसर्ग आपके आगे लगते हैं, प्रत्यय आपके मूल शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब बताओ भाई, पवित्र में संधि कौन सी आपके, तो पो जमा इत्र होगा इसमें, तो वो किस में आता है आपका, तो वो आता है आपका अयादी संधि में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, तो पाठशाला आपका सबको पता है पाठ प्लस शाला। ठीक है, तो यौगिक है ये, हमेशा यहाँ पे यौगिक शब्द आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। अगला है आपका क वर्ण किसके योग से बना हुआ है बच्चों, तो क आपको पता है कोई भी आपका व्यंजन होगा वो हमेशा स्वर के साथ ऐसे लिखेंगे उसको और बोलेंगे भी। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो क है ना आपका, क में अगर कोई भी आपको मात्रा नहीं दिख रही है तो हमेशा उसमें आ तो होगा ही होगा। कोई सा व्यंजन है अगर आपको उसमें कुछ नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, तो हम उसमें हमेशा स्वर होगा। और स्वर कौन सा होगा आपका अ, जो आपका उदासीन स्वर होता है जिसकी मात्रा आपको नहीं दिखती है, तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, डी। देखो क प्लस अ यहाँ इससे बना हुआ आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्श व्यंजन आपको पता है भाई, जहाँ पे जीभ कहीं ना कहीं आपको स्पर्श करती है तो इनकी संख्या होती है बच्चों 25। और इनका दूसरा नाम ध्यान रखना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। हिंदी में आपके 5 वर्ग होते हैं और 5 में आपको 5 वर्ण मिलते हैं, यानी कि 25 आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्पर्शीय व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो योजक चिन्ह बताना है आपने, तो योजक कौन सा आता है आपका, ये छोटा सा इतना सा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा योजक। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है आपका। ठीक है, जातिवाचक से भाववाचक, मतलब जो दिखेगा नहीं आपको, तो दिखता क्या नहीं है आपको, मैंने बचपन का बात बोली थी, तो यहाँ पे बुढ़ापा भी दिखता नहीं है भाई, मतलब महसूस कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो बूढ़ा से क्या बना हुआ आपका, बुढ़ापा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपका, तो पुल्लिंग बताना आपने। पुल्लिंग देखो ऑप्शन में आपको दिखा दूंगा, गिलास है और इसके अलावा अदालत है, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो ऑप्शन 33 का क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ए, यानी कि गिलास। गिलास शब्द आपका कैसा होता है, आपका पुल्लिंग होता है। ठीक है, गिलास गिर गया या गिलास टूट गया ऐसे बोलते हैं ना आप, गिलास गिर गया गिलास टूट गया ऐसे तो नहीं बोलते ना, तो गिलास क्या होता है आपका, पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 34 है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है आपकी। अकर्मक जहाँ पे कर्म नहीं दिया होगा आपका, तो रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो उपले वाले जो आपके ये 3 है ना, ये ए बी और डी, आपका यहाँ पे क्रम दिखेगा आपको, पर सी में आपको क्रम नहीं दिख रहा है भाई। गेहूँ पिस रहा है, ये बड़ा आपका अकर्म क्रिया होगी यहाँ पे आपकी, पिसना आपकी। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, वाक्य है आपका, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य आता है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। तो अल्प विराम भाई छोटा सा आपका लगता है, ये बड़ा ऐसे ऐसे करके कुंडी सी आपकी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य बनाना है आपने, तो भाई यहाँ पे देखो ऑप्शन सी, देखो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये यहाँ पे आपका सही रहने वाला है बच्चों। ठीक है ना, आपने देखो संयुक्त और मिश्र वाक्य को कैसे पहचानना है, वहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए होते हैं जिनसे आप संयुक्त को और मिश्र वाक्य को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, वाक्य में है। तो वाक्य में भाई जिसने लगा हुआ है, इसमें जिसने किस में आता है, मिश्र वाक्य में आता है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद वाक्य के घटक होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे पेपरों में आ चुका है आपका। वाक्य के घटक पूछा हुआ है। अच्छा बच्चे कंफ्यूज न होना है, ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, वाक्य के अंग पूछ रहा है। तो वाक्य के अंग 2 ही होते हैं आपके,
पहले ध्यान रखना वाक्य कितने होते हैं आपके 2। अब ये कौन से होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, तो वाक्यकर्ता आपका उद्देश्य होता है और उसके संबंध में जितनी भी बातें कही जा रही है वो कहाँ जाएगा, आपका विधेय में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बातें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य, देखो वाक्य का बच्चों आपने पढ़ लेना है। वाक्य 3 तरह के अलग अलग तरह होते हैं आपके, रचना के आधार पे, ठीक है, अर्थ के आधार पे होते हैं आपके, और आपके क्रिया के आधार पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने तीनों पढ़ लेना है। अब यहाँ पे पूछा है आपसे संयुक्त वाक्य पूछा हुआ आपसे, तो आपको पता है और लगाना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखो, ऑप्शन डी में क्या है कि भाई उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका कहीं ना कहीं सही रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका तो 41 है, निम्न वाक्य में मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र में आपको पता है भाई ये छोटी छोटी बातें आपके शब्द आते हैं, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये आपका कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैंने फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल सही लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। कई बार क्या होता है कि मेरे से भी गलती हो जाती है, जैसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11, उसमें विशेषण पूछा हुआ था और मैंने पढ़ते पढ़ते सर्वनाम मेरे दिमाग में आ गया था, तो मैंने वहाँ पे नॉन ऑफ दिस लगाया था, जबकि उसमें क्या आना था, उसमें विशेषण वहाँ पे आंसर आना था उसका। ठीक है, ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण था उसका, क्वेश्चन नंबर 11 का, पिछली वाली वीडियो का। ठीक है ना, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आपको ये वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, विराम चिन्ह जो होते हैं आपके वो कामता प्रसाद के अनुसार आपके हिंदी में कितने हैं, तो 20 से आपके टोटल कितने हैं, 20। ठीक है, इसके अलावा भाई ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो हिंदी, बाकी सारे आपके 19 आपके लिए हुए अंग्रेजी भाषा से, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जो वाक्य के अंत में आप सीधा लगाते हैं ना ऐसे, उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, इसको अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, ये आपका हिंदी भाषा वालों का खुद का है। इसके स्थान पर आप हिंदी में लगाते हैं फुल स्टॉप, लगाते हैं ना, छोटा सा फुल स्टॉप लगाते हैं आप उसको इसकी जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही, पर जल्द ही आपसे नई वीडियो के साथ मिलेंगे जो आपकी हिंदी से रिलेटेड होगी, और आपकी जीके वाली मैंने डालनी है एक वीडियो, वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिमाचल।